मेरा नाम अमर अफ़ाक अवान है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। अपनी तालीम की शुरुआत में मुझे एक डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था, लेकिन फिर वक्त के गुज़रने के साथ-साथ जब यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश से मेरा वास्ता हुआ, तो मुझे जदीद टेक्नोलॉजी और आईटी की फ़ील्ड का अंदाज़ा हुआ कि ये कितनी एक वास्ट फ़ील्ड है, जिसके अंदर लाखों की तादाद में अपॉर्चुनिटीज़ नौजवान नस्ल के लिए और आने वाली हमारी नस्लों के लिए मौजूद हैं। तो इस फ़ील्ड से आरास्ता होने के बाद मैंने काफ़ी ऑनलाइन अर्निंग के वेज़ को स्टडी किया, सीखा, यहाँ पर प्रैक्टिकल क्लासेस भी ली। ऑनलाइन भी जाकर मैं यूट्यूब वगैरह पर क्लासेस लेता रहा और मैंने अपनी स्किल्स को एनहांस किया। करते-करते कुछ ही महीनों के बाद कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स मुझे ऐसे प्रोवाइड किए गए इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहाँ पर मैं अपनी अर्निंग्स को ग्लो कर सकूँ, अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकूँ, ऑनलाइन अर्निंग्स को घर बैठे मैं पैसा कमा सकूँ। उनके अंदर मैंने अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को इन्वेस्ट करना शुरू किया अलॉन्ग विद माय टाइम देता रहा, मेहनत करता रहा, अपनी स्किल्स को वहाँ पर इन्वेस्ट करता रहा और मुझे वो सब चीज़ें बाउंस बैक हुई डॉलर्स की सूरत में, कैश की सूरत में। इसके साथ-साथ मेडिकल की फ़ील्ड में जो मेरा इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट को मैंने पीछे छोड़कर कंप्लीटली अपनी लाइफ़ को आईटी की फ़ील्ड के लिए सैक्रिफ़ाइस किया। कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने के बाद मुझे फ़िल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, न्यूज़ एंकरिंग वगैरह इन सब चीज़ों का कुछ जनरल से शौक़ हुआ। तो इंटरनेट पर स्टडीज़ करने के बाद अपनी स्टडीज़ को फ़र्दर कंटिन्यू करने के लिए मैंने पेशावर की एक यूनिवर्सिटी, इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी में मीडिया की फ़ील्ड में एडमिशन किया, जहाँ पर इस वक्त मैं बीएस कर रहा हूँ। 3rd सेमेस्टर में अभी मैं एंटर हो चुका हूँ, 2 सेमेस्टर्स मैं अपने क्लियर कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर मैंने फ़िल्म मेकिंग की फ़ील्ड में, न्यूज़ एंकरिंग की फ़ील्ड में प्रैक्टिकल वर्क बहुत कुछ सीखा है। कैमरा चलाना, कैमरा है क्या, बैक कैमरा क्या होता है, ऑन कैमरा क्या होता है, न्यूज़ एंकरिंग क्या होती है, कैमरा के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं, कौन-कौन सी ऐसी इक्विपमेंट्स होती हैं, कौन-कौन से फंक्शंस पे, इवेंट्स पे आपको क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, इन सब फील्ड से मुझे आरास्ता कराया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश जब मैं आया था, तब लिटरली मुझे बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता था, बिकॉज़ उससे पहले मैं सिर्फ़ स्कूल और सिर्फ़ घर, ये 2 चीज़ें थी जहाँ पर मेरी इंटरेक्शन होती थी। अगर ट्यूशन्स होती थी, वो भी मेरे घर पे ही होती थी, स्टडीज़ घर पे होती थी और एक ही दफ़ा घर से बाहर जाना होता था कि मैं स्कूल जाऊँ। जब यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश आया तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि स्कूल के अलावा मैं किसी इदारे में दाखिल हुआ हूँ, कि जो स्कूल की स्टडीज़ थी उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश में आकर यहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस के साथ हुआ। तो तब मैंने जाना कि अपनी स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ ऐसी फ़ील्ड्स हैं जहाँ पर आपको ख़ुद को एनहांस करना है। तब से मैंने इस यूनिवर्सिटी के साथ अपना वास्ता जोड़ा और चलते-चलते आईटी की फ़ील्ड, वो भी मैंने इस यूनिवर्सिटी से ही जॉइन की। और जब आईटी की फ़ील्ड में मैं आया, असल में जो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, दैट वाज़ आफ्टर क्लियरिंग माय मैट्रिकुलेशन। मैट्रिक के बाद जब मैं आईटी की फ़ील्ड के अंदर एंटर हुआ, मैंने अपनी मेडिकल को बस ऐसे क्लियर किया जैसे बस धक्के देकर उसे मैंने निकाला और साथ ही साथ मैं लर्न करता था स्किल्स। और जब मैंने कॉलेज की लाइफ फिनिश की, सो मैं ख़ुद को इतना ही मतलब इनकम के लिहाज से मैं इतना ही ख़ुद को समझ रहा था दैट आई एम अ पीएचडी डॉक्टर। इस इदारे की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स की स्किल्स को तराशा जाता है और उन्हें एक कामयाब मरहले की तरफ राग़िब किया जाता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मेरे अपने भाई की है, जो कि यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आए थे, फिर स्लोली उन्होंने यहाँ की जो स्टाफ था उनको ज्वाइन किया एंड राइट नाउ ही इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। मैं ख़ुद की एक एग्जांपल दूँ कि मैं यहाँ पर आया था तो बहुत छोटा था, ऑलमोस्ट आई वाज़ इन 5th और 6th स्टैंडर्ड ऑफ माई स्कूल। तो यहाँ पर आकर इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स को एनहांस किया। देन मैं आईटी की फ़ील्ड की तरफ आया। आईटी की फ़ील्ड में मैंने फ्रीलांसिंग को जो है अपना रास्ता बनाया और फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों ने मुझे मौके दिए जिन्होंने वाकई मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जो कि मुझे अपनी ख़ुद की ज़िंदगी जीना सिखाए। मेरी वालदा जो हैं वो चतराल की हैं और मेरे वालिद साहब जो हैं वो पेशावर के रिहायशी थे। चतराल में मेरे वालिद साहब का कारोबार था, जिसे उन्होंने हम भाइयों की तालीम के लिए चतराल में ही छोड़कर वो कम्प्लीटली पेशावर शिफ्ट हुए और पेशावर में आकर उन्होंने हमें आला तालीम की तरफ जो है उन्होंने हमको राग़िब किया। आईटी की फ़ील्ड जो है ये एक जदीद फ़ील्ड है जिसके अंदर फ्रीडम आपको जो है कि दी जाती है। फ्रीडम को लेने के लिए भी आपको एक बहुत ही कठिन रास्ते से, एक मुश्किल रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल होता है कि फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड कुछ इस तरह की फ़ील्ड है कि इसके अंदर एंटर होते साथ ही कामयाबी आपके रास्ते पर पड़ी होगी, आप वो उठाओगे और कामयाब हो जाओगे और बहुत सारा पैसा आएगा, बट दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। असल सच्चाई जो ये है कि आज मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ कि मैं एक
3rd सेमेस्टर का बीएस का स्टूडेंट हूँ और जितनी भी मेरी तालीमी अखराजात हैं वो मैं ख़ुद उठाता हूँ। इसके अलावा मैं घर के अगर कुछ खर्चे वगैरह की ज़रूरत हो तो मैं वो भी पूरा करता हूँ, और इसके अलावा भी जो मुझे अगर अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए कुछ ज़रूरत होती है, अपने कपड़े होते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह का खर्चा होता है, ये सब एक्सपेंसेस मैं खुद चलाता हूँ। ज़्यादातर लोगों को ये ख्याल होता है कि फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड के अंदर एंटर होते ही आपको इतनी सारी कामयाबियाँ मिल जाती हैं, बट दिस इज़ नॉट द ट्रूथ अगेन। आपको इस लेवल तक पहुंचने के लिए अपनी नींदें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, अपनी मेहनत आपको करनी पड़ती है, स्किल्स को आपने डेवलप करना होता है, तब जाकर आपको ये मुकाम मिलता है। और इन सब मुकाम पर पहुंचने के लिए एक आपका लक एंड हार्ड वर्क, ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको कम से कम 1 साल भी लग सकता है, कम से कम आपको 1 महीना भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना आपका लक आपके साथ देता है। उसके बाद जाकर आप इस फील्ड पर पहुंचोगे कि आप एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद इंसान बन जाओगे। आपको कभी किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और आपकी इनकम में मैं श्योरिटी के साथ आपको इतना कह सकता हूँ कि एक पीएचडी डॉक्टर या एक हाई लेवल का इंजीनियर जो है, आपकी सैलरी, आपकी इनकम जो है उसकी सैलरी से ज़्यादा होगी। पाकिस्तान में कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनकी तरफ आजकल की नौजवान नस्ल बिल्कुल बगैर सोचे समझे अपनी फुल लाइफ उसके लिए सेक्रीफाइस कर देती हैं। अब ईटा के टेस्ट्स होते हैं हर साल, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स उसमें एंट्री करते हैं, और एक छोटी सी अमाउंट के लोग, कुछ चंद ही लोगों की उसमें सिलेक्शन होती है। वो अपनी पूरी लाइफ उसके ऊपर ख़राब करते हैं, ख़राब ही मैं कहूँगा। लाइक आजकल के दौर में आप वही मिसाल है कि पत्थर उठाओ तो उसके नीचे से आपको हज़ारों डॉक्टर्स और हज़ारों इंजीनियर्स मिलते हैं, लेकिन स्टिल हर एक बंदा इसी फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करता है, और फिर बाद में जाकर हर एक बंदे का ये गिला शिकवा होता है कि हमें जॉब नहीं मिलती, हमें सैलरीज कम मिलती हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती। असल में जॉब्स बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन स्टूडेंट्स लोग जो हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो उसको पहचानते नहीं हैं। आप अगर एक इंजीनियर हो तो आपके पास फ्रीलांसिंग की फील्ड में एक इंजीनियर के लिए हज़ारों रास्ते हैं। आप ऑटो कैड सीख सकते हो, आप इस जैसे 3D मैक्स जैसे सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, आप वर्चुअल बिल्डिंग्स क्रिएट करो, आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम करो। आपको पर प्रोजेक्ट इतना मिल सकता है जितना एक इंजीनियर को पूरे मंथ की सैलरी मिलती है। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो कि इंजीनियर्स की भी काम आती हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स की भी काम आती है। फर्स्ट चीज़ जो फ्रीलांसिंग पाकिस्तान को इस लिहाज से फ़ायदा दे रही है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट भी ऐसी कि आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा। आपने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखा है, जो स्किल्स आपके पास हैं, आप अपने घर बैठकर अपने लैपटॉप के थ्रू उनको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर रहे हो, और साथ में डॉलर्स अर्न भी कर रहे हो। और दूसरा फ़ायदा जो हमारी मईशत को आया है, हमारे पाकिस्तान को है, वो ये है कि आप बाहर से डॉलर्स को लेकर पाकिस्तान लेकर आ रहे हो, तो आपकी मुल्क की जो है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ी है, आपकी मुल्क की मईशत को इससे फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान में आज तक जो है सिर्फ 3 चीज़ों को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती थी, दैट वाज रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जो जदीद दौर है 2020 में हम लोग चल रहे हैं, इस दौर के अंदर चौथी चीज़ भी इन बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ में इंक्लूड हो चुके हैं, जो कि है रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट। ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक नौजवान नस्ल को, बल्कि हर एक इंसान को आजकल दरकार है। अब डीजी स्किल्स नाम का एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रिलीज़ किया है यूथ के लिए, कि वो इसके अंदर अपनी वर्चुअल स्किल्स को, अपनी आईटी की स्किल्स को इसके अंदर आकर लर्न कर सकें, इससे फ्रीलांसिंग की फील्ड में फ़ायदा हासिल कर सकें, और इन्हें इन फिज़िकल जॉब्स के पीछे या बाहर मुल्क जाने के लिए जॉब्स के पीछे ना जाना पड़े, और सिर्फ अपने ही मुल्क में रहकर बाहर से पैसा, बाहर के डॉलर्स को जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आए और पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा पहुँचाए। अगर लिटरली मैं आपको बताऊँ तो इंटरनेट जो है कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह से दाखिल हो चुकी है कि अब अगर इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के बगैर मेरा हर एक काम अधूरा है। लाइक मैं फ्रीलांसर हूँ, मुझे लाजमी इंटरनेट की ज़रूरत है टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट्स, टू डिलीवर माई प्रोजेक्ट्स, टू विदड्रॉ माई मनी। लैपटॉप के ऊपर मैं काम करता हूँ, जो डॉलर्स आते हैं उनको एटीएम मशीन के थ्रू मैं निकालता हूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी अगर ट्रैवल करता हूँ तो ट्रैवल करने के लिए मुझे मोबाइल फ़ोन से करीम ऐप की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी। मैं करीम के थ्रू अपनी यूनिवर्सिटी ट्रैवल करता हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर मैं अपना RFID कार्ड स्वैप करता हूँ, दैट इज़ स्टिल अ टेक्नोलॉजी। आईडी कार्ड से स्वैप करके मैं जब यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होता हूँ तो जो मेरी फील्ड है दैट इज़ द फील्ड ऑफ मीडिया की फील्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी चाहिए। वो ओल्ड मीडिया था कि जिसके अंदर आप सिर्फ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स और इन सब चीज़ों से जो है कि आपकी मीडिया कंट्रोल होती थी, लेकिन नाउ डेज एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन मीडिया, ऑन टेक्नोलॉजी। कैमरास की ज़रूरत आपको होती है, गिम्बल्स की ज़रूरत आपको होती है, लेंसेज की आपको ज़रूरत होती है, माइक्स की आपको ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों को आपने पहचानना होता है। प्लस इस फील्ड को चूज़ करने का मेरा मकसद भी ये था कि आने वाला जितना भी दौर है वो टेक्नोलॉजी का है, और अब भी जो दौर चल रहा है ये भी टेक्नोलॉजी का है, लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड को पहचान रहे हैं। दिसंबर एक्चुअली ऐसा मंथ है, दिसंबर का मंथ, जिसके अंदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो मेरी जो बेसिक फ़ील्ड है वो यही है कि मैं एडवर्टाइजमेंट्स बनाता हूँ। तो इसमें कंपनीज़ के कुछ इवेंट्स होते हैं, कंपनीज़ कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिस्काउंट ऑफ़र्स वगैरह कुछ भी मतलब सिस्टम्स उनके होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो दिसंबर के महीनों में ज़्यादातर जो है मेरी अर्निंग काफ़ी होती है और एक दिसंबर ऐसा भी गुजरा था कि जिसके अंदर मैंने $3,000 to $4,000 भी जो है कि मैंने अर्न किए थे उसके अंदर, ऑलमोस्ट 6 to 7 लाख रुपीज़। मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो फ्रीलांसिंग से ही चल रही है। मेरा लैपटॉप जो है कि उसको मैं अक्सर अपनी ज़िंदगी कहता हूँ, बिकॉज़ मेरी पूरी ज़िंदगी का जो दारोमदार चल रहा है वो उसी फ्रीलांसिंग के थ्रू चल रहा है। सक्सेस इन फ्रीलांसिंग इज़ ऑल अबाउट योर पेशेंस एंड योर हार्ड वर्क। पेशेंस जो है इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक इंसान इस फील्ड के अंदर एंटर होते साथ ही कामयाब नहीं हो सकता। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे, काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी ऐसे टीममेट्स हैं जो कि छोटे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं और उनकी जो घर के फाइनेंशियल हालात हैं वो भी इतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके उन्होंने अरेंज किया अपने लिए एक लैपटॉप और इस फील्ड के अंदर एंटर हुए और आज माशाल्लाह से अपने मैं ये कह सकता हूँ कि अपने पूरे गांव में ही वो कुछ ऐसे ख़ास लोग हैं, ऐसे वाहिद लोग हैं जो कि लाखों की तादाद में अर्न कर रहे हैं और अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं साथ साथ और अपनी जो भी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। शहर में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर चुके हैं और अब उनके जो क्लाइंट्स हैं वो इतने हैंडल नहीं हो पा रहे, तो उन्होंने अपनी टीम्स जनरेट की हुई हैं, अपने उन्होंने सॉफ्टवेयर हाउसेस ओपन किए हुए हैं। पेशावर में डिफरेंट मुकामात पर डिफरेंट ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस का इनिशिएटिव लिया है और वहाँ पर मिल बैठ कर काम करते भी हैं। फिज़िकल जो वर्ल्ड है यहाँ से भी प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड से भी प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और उन्हें कंप्लीट करके डॉलर्स में और रुपीज़ में दोनों में वो मंथली बेसिस पर अर्निंग कर रहे हैं। पेरेंट्स को मेरा स्पेशली ये पैगाम है कि आपके जो बच्चे हैं इनको आप आईटी की फील्ड से, टेक्नोलॉजी की फील्ड से बिल्कुल किसी सूरत दूर ना रखिएगा, क्योंकि आईटी की फील्ड कुछ इस तरह की फील्ड है कि इसके अंदर आप पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इस पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन करने के लिए आपको कुछ स्किल्स अपने बच्चे को ऐसी सिखानी पड़ती हैं जो कि ज़रूरी है, लाइक योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज की बेहतरीन तरबियत दी जाती है और इस तरबियत के साथ साथ उन्हें ये सिखाया जाता है कि वो आईटी की स्किल्स को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। हम जो फ्रीलांसिंग की यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हम आपके बच्चे को सिर्फ ये सिखाते हैं कि फ्रीलांसिंग करनी किस तरह से है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन पर चलकर वो कामयाब हो सकते हैं। हम टिप्स सिखाते हैं, हम ट्रिक्स सिखाते हैं और हम ये सिखाते हैं कि आपको कौन सा रास्ता किस लेवल पर कब चूज़ करना है। बाकी ये डिपेंड करता है आप पर और आपके बच्चे पर कि आप उनको कितना सपोर्ट करते हो और कितना जो है कि आप उन्हें मोटिवेट करते हो इस रास्ते पर चलने के लिए। और ये आपके बच्चे पर भी डिपेंड करता है कि जो कुछ उसने सीखा है वो उसे किस तरह से इन्हेंस करता है, कितनी उसके अंदर पेशेंस है, कितना वो सोबर है, कितनी उसके अंदर स्किल्स हैं और कितना उसके अंदर इंटरेस्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ये इदारा आपको प्रोवाइड करता है और इस सब की बेसिस पे जो अर्निंग होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि इसके ऊपर मेहनत जो है वो भी आपकी ज़ाया है, जो टाइम है वो भी आप उसके ऊपर लगा रहे हो और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप ही की है। तो जो फ्यूचर में इसके बेनिफिट्स होंगे वो भी आपके बच्चे को और आप ही को होंगे।